हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोवर्स। मैं हूं BYK, आपका बायोलॉजी टीचर। यहां बायोलॉजी होगी सिंपल, क्लियर और इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि सेल के अंदर जो इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, कंट्री में गवर्नमेंट होती है, वैसे ही सेल के अंदर भी एक कंट्रोल सेंटर होता है और उस कंट्रोल सेंटर का नाम है न्यूक्लियस। आज हम जानेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उन्होंने ऑर्किड्स के प्लांट सेल्स को स्टडी करते वक्त एक छोटी सी राउंड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व की, जिसे बाद में न्यूक्लियस नाम दिया गया। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। इसे सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। यह सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी DNA होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये सब्सटेंसेस का मूवमेंट कंट्रोल करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस डेंस और राउंड स्ट्रक्चर होती है। ये rRNA बनाता है जो राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। DNA और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सेल डिवीजन के टाइम यही क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस: सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर न्यूक्लियस ना हो तो सेल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हेरिडिटी ट्रांसफर नहीं होगी। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में पढ़ा न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फॉर इजी एंड इंटरेस्टिंग बायोलॉजी लेसन्स।